स्वस्थ पौधशाला के निर्माण के ऊपर ध्यान देने की विशेष जरूरत है, क्योंकि शुरुआत से बिचड़े कमजोर होंगे तो उत्पादन कभी भी अच्छा नहीं होगा और इस तरह हम अपना नुकसान करते रहेंगे। स्वस्थ पौधशाला तैयार करने के लिए अतिरिक्त पैसे या पूंजी की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि स्वस्थ पौधशाला में स्वस्थ बिचड़े कैसे तैयार किए जाएं। पौधशाला के निर्माण के पहले हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम किस मौसम में पौधा तैयार कर रहे हैं। अगर बरसात का मौसम है तो क्यारी का निर्माण जमीन से 20 सेंटीमीटर ऊंचा करना चाहिए ताकि जल का जमाव न हो। अगर जाड़े के मौसम में पौधशाला का निर्माण करना है तो क्यारी की ऊंचाई जमीन के बराबर अर्थात समतल रखनी चाहिए और अगर गर्मी के मौसम में पौधशाला का निर्माण करना है तो क्यारी का निर्माण गहराई में करते हैं ताकि नमी ज्यादा दिनों तक बनी रहे, क्योंकि गर्मी के दिनों में गर्म हवा का बहाव होता है और जब बिचड़े गड्ढे में होते हैं तब इन गर्म हवा का कम से कम प्रभाव पड़ता है और इस तरह कम पानी देने की आवश्यकता पड़ती है। पौधशाला में क्यारी बनाने के पहले एक बार गहरी जुताई बहुत आवश्यक है। मिट्टी भुरभुरी बनाने के बाद सभी खरपतवार बाहर निकाल देना चाहिए। खेत की तैयारी के बाद 3 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़े आकार की क्यारियां बनाते हैं। 2 क्यारियों के बीच की दूरी कम से कम 1.5 फीट होनी चाहिए ताकि आदमी बीच में बैठकर निकौनी कर सके। प्रत्येक क्यारी में 10 से 15 किलोग्राम सड़े गोबर की खाद एवं 1.5 किलोग्राम करंज अथवा नीम की खल्ली मिला देते हैं। यदि पौधशाला की मिट्टी भारी है तो 5-6 किलोग्राम प्रति क्यारी की दर से बालू मिला देते हैं। इन चीजों को अच्छी तरह मिलाने के बाद क्यारी को किसी लकड़ी की सहायता से बिल्कुल समतल कर लेते हैं। इस प्रक्रिया के बाद फिर किसी लकड़ी की सहायता से 5-5 सेंटीमीटर की दूरी पर आधा सेंटीमीटर गहरी लाइन बनाते हैं। अब बारी आती है इन पंक्तियों में बीज गिराने की। बीज गिराने के पहले हमें बीज को उपचारित कर लेना चाहिए। इसके लिए 5-10 ग्राम ट्राइकोडर्मा लेकर 1 किलोग्राम बीज में मिला देते हैं। ट्राइकोडर्मा को बीज के साथ इस तरह मिलाना चाहिए जिससे कि सारे बीजों में ट्राइकोडर्मा पाउडर का लेप लग जाए। अब इस उपचारित बीज को बनाए गए पंक्तियों में इस तरह डालते हैं कि प्रत्येक बीज अलग अलग हो, अर्थात एक दूसरे के ऊपर न हो। अगर बीजों के बीच की दूरी 1-1 सेंटीमीटर की हो तो अति उत्तम होगा। बीजों को इन पंक्तियों में डालने के बाद ऊपर से केंचुआ खाद अथवा सड़े हुए गोबर से ढक देना चाहिए। और इसके बाद फुहारे से हल्की हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। प्रारंभ के 5-6 दिनों तक क्यारियों में हल्की नमी बनाए रखें। ऐसा करने से बीज का अंकुरण अच्छी तरह होगा। अंकुरण के बाद ट्राइकोडर्मा की 10 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरह से नर्सरी क्यारी को भिगो दें। पौधशाला को विपरीत परिस्थितियों जैसे सफेद मक्खी, वर्षा, तेज धूप, अधिक ठंड या अन्य बाहरी प्रकोपों से बचाने के लिए पॉलीथीन या मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए।
इससे रोग व कीट मुक्त स्वस्थ पौधे प्राप्त होते हैं। साथ ही बारिश यदि क्यारियों में पौधे अधिक घने उगाए हों तो छोटी अवस्था में ही उखाड़ देना चाहिए। इससे पौधे स्वस्थ निकलते हैं। बुआई के करीब 18 से 22 दिन के बाद 5-6 पत्ती की अवस्था वाले पौधे रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पौधे अधिक बड़े न हों, इससे उपज में कमी आती है। पौधा उखाड़ने के 2-3 दिन पहले सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। इस विधि को अपनाते हुए अगर हम 1 डिसमिल में पौधशाला का निर्माण करेंगे तो इससे 33,000 बिचड़े तैयार हो जाएंगे। पर्याप्त होंगे। अब आइए अंत में जाते जाते हम मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दें। पहला, बरसात में तैयार की गई पौधशाला जमीन से 20 से 30 सेंटीमीटर ऊंची हो। दूसरा, जाड़े में तैयार की गई पौधशाला जमीन के बराबर हो। तीसरा, गर्मी में पौधशाला गहराई में हो। चौथा, पौधशाला की चौड़ाई 1 मीटर से ज्यादा न हो और 2 क्यारियों के बीच की दूरी कम से कम 1.5 फीट हो। क्यारी में बनाई गई लाइन 5-5 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। छठा, बीज का उपचारित होना आवश्यक है। सातवां, हल्की सिंचाई अति आवश्यक है। आठवां, पौधशाला से 18 से 22 दिन के बिचड़े को उखाड़ें और खेत में उपयुक्त दूरी पर लगाएं और अगर बेचना